तो ये एक घटना बड़ी डास्टर्डली कॉवर्डली, ये तो रोज़ ओपनिंग सेंटेंस होता है, मैं उसको नहीं ले रहा। मैं सीधा चल रहा हूँ कि आपके विचार में इस वक्त क्या क्या सवाल हुए होंगे। शायद आप सोच रहे होंगे आर वी रेडी विद फॉर अ वॉर विद पाकिस्तान, ऐसा सवाल आपके माइंड में है। दूसरा हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि डज इंडियन आर्मी एंजॉय सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तानी आर्मी, ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं लोगों से। विल पाकिस्तानी एंजॉय न्यूक्लियर एडवांटेज है उनके पास, क्या पाकिस्तान में कू होने का चांस है, या हम लोगों ने पहलगाम हमले का बदला कैसे लेना है, क्या करेंगे हम। ऑपोजिशन पार्टीज कुछ और कहती हैं, लोग कुछ और कहते हैं, गवर्नमेंट कुछ और कहते हैं। तो अल्टीमेटली कैन वी टीच ए लेसन टू पाकिस्तान फॉर परमानेंट, ये जो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म उसको खत्म करें। मेरे ख्याल में यही विचार होंगे आपके माइंड में। तो अभी इनको देखते हुए मैंने बोला है कि पहले हम देखेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज क्या है। अब ये कैपेबिलिटीज जो क्लासिफाइड है वो तो मैं बता नहीं सकता, जो कुछ पब्लिक डोमेन में है मैं उन्हीं की बात करूंगा। देन पॉसिबल बैटल फ्रंट्स क्या है, ये कैपेबिलिटीज को अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, उनके पास अगर पैरिटी को देखें तो उनके पास ऑलमोस्ट नियर पैरिटी है, आपके इतने फ्रंट्स हैं उतने इनके फ्रंट्स हैं। तो हम देखेंगे फ्रंट्स हैं कौन से। फिर उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर बोगी बार बार पाकिस्तान जो 1.5 किलो आधा किलो के बम है हमारे पास फेंक देंगे, रात को तबाह कर देंगे, वो जो खामखाली डिस्कशन होती है उसका क्या मतलब है। फिर फाइनली ये भी देखेंगे क्यू भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फाइनली इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, इंडिया को क्या करना चाहिए। कि देखिए हमने बालाकोट भी किया, हमने उड़ी भी किया, उसके पहले हम बैट एक्शन भी करते थे, छोटा मोटा चलता रहता था, परंतु आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। अब हमारे पास एक मौका है, क्या हम इसको फॉर द टाइम भी वंस फॉर ऑल खत्म कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस वक्त कंट्री में माहौल क्या है। टेंशन दोनों साइड ऊपर है, वॉर मॉन्गरिंग चल रही है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। अब कैपेबिलिटीज देखते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की, जो सब लोग कोट करते हैं कि पाकिस्तान के पास भी बहुत बढ़िया आर्म फोर्सेस हैं, उनके पास भी अच्छे वेपन हैं। तो साइज में जो है वो नियर पैरिटी है, मे बी वी आर 1.5 टाइम्स पाकिस्तान से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेपन्स क्या क्या है। अब वेपन्स जो हमारे पास आर्मी में लेटेस्ट आर्मर है, हमारे पास T90 अपग्रेड्स हैं और T72 हमारा मेन स्टे है, जोरावर हमारे पास आ गया है। तो हर टेरेन के लिए हमारे पास आर्मर व्हीकल्स हैं, DAPs हैं वगैरह वगैरह। आर्टी में भी आप देखें हमारे पास पिनाकाज आ गई हैं, पृथ्वीज आ गई हैं, और उसके अलावा हमारे पास अपनी धनुष जैसी गन्स K9s वो भी आ गई है। AD में देखें तो हमारे पास लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, आकाश आ गई हैं, S400 आ गई है। तो इस तरह हम पीछे नहीं, एविएशन में भी हम आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी। ये सब जो मोस्टली इट इज इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है विद इन द कंट्री। और सर्वेलेंस डिवाइसेस हमारे पास इंक्लूडिंग सैटेलाइट बहुत ही हाई लेवल पे है आर्मी के पास। एयरफोर्स देखें, रफेल्स हैं, अब इनके बारे में मैं आगे दोबारा बात करूंगा जब स्टैंड ऑफ वेपन्स की बात करेंगे। इसके एक बहुत ही 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान का F-16 4th जनरेशन है और F-16B वर्जन है उनके पास। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको थोड़ा सा अपग्रेड दिया था, परंतु अभी भी जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं 50% उनकी सर्विसिबिलिटी रेट आज की डेट में 50% ही है। नॉर्मली किसी भी एयरफोर्स का सर्विसिबिलिटी रेट 75 से 80% ही होता है किसी भी गिवन टाइम पर। तो पाकिस्तान इस वक्त 50% पर स्ट्रगल कर रहा है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के इनके F-16 वगैरह जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर थे, उनको हटा के पीछे की एयरफील्ड पे तैनात कर दिया गया है, जैसे ग्वादर के आसपास कहीं पर। तो उसी तरह से हमारे Su-30 MKI अगेन अ वेरी वेरी सुपीरियर एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर केपेबल, मिराज 2000 न्यूक्लियर केपेबल, जैगुआर थोड़े पुराने हो गए हैं बट स्टिल देयर आर पंच। एवैक्स हमारे पास इस वक्त IL-76 पे चल रहा है, नेत्रा हमारा रेडी है और एयरबस 321 का आह्वान किया जा रहा है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हमारे पास है, IL-78 हमारे पास हैं। और अगेन लेटेस्ट EW पैकेज जो भारत में ही बने हैं, DRDO की ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं। तो एयरफोर्स में भी हम पीछे नहीं हैं किसी भी हालत। नेवी आती है तो नेवी में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं विद मोस्ट मॉडर्न मिसाइल्स। इनफैक्ट नेवी की जो इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है उसका हिसाब ही कोई नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल्स हमारी हैं, हम रशिया के साथ मिलकर के इंडिया में बनाते हैं और फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। नियर अबाउट 400 किलोमीटर की रेंज है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है। एग्जॉस्टेड मिसाइल्स हैं, अगर आपने गल्फ वॉर में देखा होगा, पुरानी विंटेज है, परंतु अगर गल्फ वॉर में हमने देखा कि एक्यूरेसी ये रोशनदान के अंदर जाके मारती थी, इतनी एक्यूरेट मिसाइल है। और इसकी भी जो रेंजेस हैं 150-200 किलोमीटर के आसपास हैं। फिर P-8I एयरक्राफ्ट है हमारे पास, ये सबमरीन हंटर्स है, अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट। MH-60 और रोमियो आ गए हमारे पास,
ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं नेवी के पास अगेन फॉर सबमरीन हंटिंग, तो पाकिस्तान की सबमरीन से बच नहीं सकती। और हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जिसको बड़ी देर के लिए अंडर वाटर रह सकती हैं, और हम किसी भी इलाके का, स्पेशली पाकिस्तान का ब्लॉकेट तो हम डेफिनेटली कर ही सकते हैं। और सर्वेलेंस EW इक्विपमेंट अभी लेटेस्ट, अगर आपने परसों या चौथ की ये बात है, $131 मिलियन की डील साइन हुई है। इनफैक्ट वो इक्विपमेंट ऑलरेडी ग्राउंड पे आ चुका है, डील बाद में साइन हुई है। ये मेरे को अंदर के सूत्र बताते हैं। इसका मतलब इस वक्त जो नेवी का वो जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है नॉर्थ अरेबियन सी, वी आर वेल कवर्ड देयर, और वहाँ पे हम अच्छी स्थिति में है। पाकिस्तान की नेवी की या चाइनीज नेवी की कोलैबोरेशन की हर उसके ऊपर हमने हमारी नज़र है। फिर हमारे पास स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, इसमें मोस्टली कॉन्फिडेंशियल है, बट सफाइस टू नो कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, और वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। एटलीस्ट एक सिलो तो मुझे जानता हूँ, मैं पर्सनली डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता। तो अगर वो एक डिप्लॉयड है तो मीन्स बाकी भी डिप्लॉयड होंगे, वो इस वक्त नॉन वॉर सिनेरियो की हालत में नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास पोर्टेंट वेपन है ये। और ये जो मिसाइलों की मैं बात कर रहा हूँ, ये अदर देन मिसाइल जो हमारी आर्टिलरी के पास है, पिनाकाज हैं, पृथ्वी मिसाइल्स है जो पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 की सीरीज है, वो शॉर्ट रेंज 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर इस किस्म की होती हैं। और ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है ये 5000 किलोमीटर और MIRV कैपेबिलिटी, यानी कि मल्टीपल टारगेट इंडिपेंडेंट री एंट्री, मतलब एक मिसाइल आप छोड़ेंगे उसके अंदर से 10 वॉरहेड निकलेंगे और सब प्रोग्राम्ड होंगे 10 डिफरेंट टारगेट्स को साइमल्टेनियसली बर्बाद करने। इसका मैं जिक्र करूंगा आगे आगे। तो ये हमारी कैपेबिलिटी है। फिर मोराल की बात, मोराल आपने देखा हमारा हाजीपीर में क्या था, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में, अगर आप सुन रहे हो 2-4 दिन पहले जो नेवी वालों ने आई थिंक 5 दिसंबर को शायद 5 दिसंबर द ब्लू अप ऑल द ऑयल इंस्टॉलेशंस कराची के अंदर, जो कहते हैं पिछले अगले 7 दिन तक वो धुआं जलता रहा, वहाँ सूरज नहीं निकला। परंतु ये जो नेवी वालों ने 5 दिसंबर को सुबह 4 बजे अटैक किया था, उसके बाद एयर स्ट्राइक भी हुई थी फर्स्ट लाइन पे, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन था। तो इस तरह से 47 की लड़ाई का भी पता है आपको, 65 का भी पता है, 71 का पता है, 99 का पता है। तो हमारा जो मोराल है आर्म फोर्सेस का इस वक्त बहुत हाई है, और खुली छूट मिली हुई है मोदी जी के आने के बाद। किसी को फिक्र नहीं है। पहले कुछ फिक्रिंग्स होती थी कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान कि गवर्नमेंट हमें ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती, अभी भी है 100% नहीं, बट मोराल हाई। ऑफिसर्स और मेन की जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत हाई ऑर्डर की है, कोई इंटरनल बिकरिंग्स कोई ऐसी अलार्मिंग नहीं है, तो इसलिए हम लड़ सकते हैं। Please like and subscribe.